हमर मिलन आजुक हो अजर अमर हमें छी मैथिल हमर सम्मेलन आजुक हो अजर अमर पुष्प बुझाओ सियाजुल भर लाठार स्वागत में छी बाहर सगर मैथिली हमर सम्मेलन आजुक हो अजर अमर सासुर सा आयल मान्य जनक ले श्रद्धा सुमन आ सत सनमन अमर अस्मिता पहचान हमरे रोहित सदन से मधाल ककर सम्मेलन आजुक हो अजर अमर सामान्य माननीय शासक
बैरागी कैलाजी, मंचको स्रोत बीच में उपस्थित छन् बिहारका विधायक संजय सरावगी, मैथिली अकादमी पटना का अध्यक्ष कमलकांत जी, मैथिली आंदोलन सेनानी डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू जी, मित्रवर अकेला जी, उपस्थित मैथिली आंदोलन से संबद्ध दिन रात अहर चिंतन में मग्न अहाँ सब मैथिली सेवी लोग महिला एवं संगठन निश्चित रूप में समय तक कम है तक पालना करब हम स्वयं संयोजक कुशल है। सम्माननीय राष्ट्रपति जी तुरंत दोसर कार्यक्रम में जवाब से उनका बहुत कठिन परिस्थिति में अत्यंत व्यस्तता के बावजूद विभिन्न ठाव से नेपाल भारत विभिन्न कोण से ठाव उपस्थित भेल छी सबसे पहले स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन का आयोजन संदर्भ से छोटकरी में 3 वर्ष अथक प्रयास बाद कल्पना मैथिली सम्मेलन के राष्ट्रीय स्वरूप में जवाब चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बहुत बा है कि हमरा लगे नेपाल आ भारत अथवा देश में बैसल हमरा लगे के मैथिली है विभिन्न ठाम बैसल है जरा ऑनलाइन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देते रहे वो हमरा एकर औचित्य जी के बेसी कारगर भाग्य हो कहीं सकी जी विभिन्न परिस्थिति अले मुदा आइबे लगभग 3 मास तो औपचारिक घोषणा कर गए काठमांडू में प्रकाश होते मैथिली नेपाल दोसर भाषा थी मैथिली एहन समृद्ध भाषा के एक बेर तो अपन भाषा के बारे में कुछ हो राष्ट्रीय चिंतन हो अंतर्राष्ट्रीय चिंतन हो किस विद्वान लोग बैसे अपन भाषा संस्कृति के बारे में अपन कला संस्कृति के बारे में किस चर्चा हुई और एहन विकल्प चलते राष्ट्र निर्माण के भूमिका उनका लोगों के बीच में रख कर अपन बात को रखिए ये एक सुअवसर प्राप्त करवाने लिए आयोजन एक निश्चित रूप महत्वाकांक्षी आयोजन सब हमारा नहीं लगी सर ये आयोजन हम प्रत्येक सफल हो सकते हैं तो हमारे मित्र लोग काफी लाइक खेत करती आयोजन के सफल करवा सब आगाम पहला है एक 2 दिन के कार्यक्रम अपने सब प्राप्त कर 2 दिन के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात हम अपने कह चाहिए घोषणा पत्र ऐसे काठमांडू घोषणा पत्र के नाम से जे घोषणा पत्र मैथिली भाषा साहित्य संस्कृति के स्थापना के विभिन्न पक्ष में हमारा संगे राष्ट्र प्रमुख के रूप में तो थिए सरकारों के कम से कम प्रमुख नहीं एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विजय कुमार गस्दार जी में विशल है। मैथिली भाषा संस्कृति वो स्वयं मैथिली भाषी है मैथिली भाषा संस्कृति के जो अपन अधिकार से जो अवस्था से यही अनुसार से भेटबाक चाहिए हमारा विश्वास है। एक बात और हम भारतों में जाए तो मित्र लोग कही कभी है नेपाल में एक बात निर्वाद से आओ वाला संविधान जहिया कहियो बने इनके सभा कृपा से कोई भाषा के क्यों नहीं लिख सके यह बात हमारा चिंतन मनन में 2 दिन तक बीच में या अब स्थिति ये काफी लोग आबि रहल छै अब संभावना है एखने जे सरकार के कोनो प्रयास एखन बहुत बेसी नहीं है ककरो अपन संभावना खुजलैए लेकिन काल्हि संविधान के स्तंभ सूची जरा भारत में है हमहूँ सब मांगि रहल छी जे हमरा सबके सूची हो बने जाहिमे भाषा के समृद्धि के आधार पर भाषा सबके सूचीकृत कयल जाए ओकर संरक्षण प्राप्त हुई राज्य के संरक्षण हुई ओकर संपूर्ण जो सुविधा है राज्य का दै हमरा विश्वास है एखनो जे भाषा के जब वस्तु से हमरा सबके लड़ाई है ताहिमे वो अवश्य भेटत से हमरा सबके विश्वास छी। अब जहाँ तक हम पहले कहलौं समय बहुत कम है हमरा चल एक आदमी कम भए तो वो बेसी समय और बढ़ जाते लेकिन हमरा तो बड़ा खुशी लागल है स्वागत क्रम में अंतिम संक्षेपो सूचना के आधार पर हम सब व्यस्त छलौं हैं तथापि हमारे महत्वपूर्ण अंग संख्या में उपस्थित है हम संगे संग कह चाहिए विद्यापति ट्रस्ट के आय हम पढ़ चुकल है हमारे संस्कृति मंत्री उपस्थित है जल्दी अपने को पता है 1 करोड़ टका मैथिली में पहली बेर नेपाल के ऐतिहासिक घटना है 1 करोड़ टका विद्यापति ट्रस्ट के नाम पर निकाल गए वो पैसा है बहुत जल्दी संस्कृति मंत्री उपस्थित है तो अपने समूह से कहता वो निश्चित रूप वो जल्दी कार्यान्वयन भ रहा है वो एक मैथिली आप दोसर के मुँह एना नहीं तकते क्यों हमारा 5,000 टका के पुरस्कार दे मैथिली में 1-1 लाख 1.5 लाख के पुरस्कार हो जा रहा है हमरो आब अपन भाषा में पुरस्कार भेटत पुस्तक प्रकाशन है एहि स्तर के कोनो काज आगा बढ़ते। जहाँ तक स्वागत प्रश्न से हम सबसे पहले परम आदरणीय एक बात हमरा सब गौरवान्वित भेल गौरवान्वित छी हम सब बहुना जेठाम के राष्ट्र प्रमुख मैथिल है
मैथिली भाषी छ हमरा गौरव यही नहीं है जो मैथिली भाषी राष्ट्रपति छ हमरा ऐसा आए कि मैथिली भाषी राष्ट्रपति या अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व छ अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपन प्रतिभा के अपन एक पहुंच के अपन एक काज स्थापित करें राष्ट्रीय स्तर के संदर्भ बात है हमरा खुशी है कि हमारे मैथिली संपूर्ण देश विदेश के लिए प्रतीक के बनल है ओतबे नहीं हम एतबो कहै छै एते व्यस्तता के बावजूद हम बुझे छै उनका हमरा लगातार 4-5 दिन से संपर्क भ रहल है एते कठिन परिस्थिति चले है लेकिन नहीं मैथिली के कार्यक्रम हम जरूर है एकदम कोनो पैघ से पैघ कार्यक्रम में छोड़ देबै हमरा सब बीच में उपस्थित है सबसे पहले हम संपूर्ण मैथिली समाज की तरफ से संपूर्ण मिथिलांचल की तरफ से असंभव तो देश विदेश जते मैथिल है उनका सब सबको उनका हार्दिक स्वागत करै छै हमरा सब बीच में उपस्थित है कहीं ना हम जाने छी राज्य व्यवस्था के अवस्था की छी क्षण क्षण ठाम अवस्था छै कखनो की होई छै कखनो की होई छै हमरा सब इहो रही छले जे आईएम मेडिकल चल विद्यार्थी सब था ओहो रास्ता नहीं चलते देबै जो कोई आवला से जो नहीं होते लेकिन खैर एले राज्य के निर्माण में नीति निर्माण में अत्यंत सक्रिय भूमिका अदा करनिहार प्रधानमंत्री जी वो बहुत व्यस्तता के बावजूद हमारा सब बीच में रहता है निश्चित रूप में उनका स्वागत मात्र नहीं आदर पूर्वक हम यही बात कहना चाहिए जो वो जो राजनीतिक सत्ता के कम से कम प्रमुख है सरकार के प्रमुख है मैत्री के अवश्य सोचने अधीन कहदिन हमारा विश्वास है कहीं ना हमारा सब विभागीय मंत्री संस्कृति मंत्री और विराटनगर से कोनो विराटनगर हम सब सुनसरी के मैथिली भाषी क्षेत्र मानी छी की कहै छै बोरंग के मैथिली भाषी क्षेत्र मानी छी सब कुछ बीच बात भले कोनो कारण से लेकिन क्षेत्र मैथिली ओहो मैथिली छै ई दिमाग में राखी तै हमरा विश्वास है जे मैथिली के प्रति हुनकर अत्यंत प्रेम छै स्नेह छै संयोग से संस्कृति के क्षेत्र में देख रहल छै हमरा विश्वास है जे उनको बहुत व्यस्तता छै एखने कहले ने खाइ को एला तुरंत एला आवश्यक छले उनको हार्दिक स्वागत करै छै जो हमरा सरकार के बीच में रहा कहीं ना हमरा सब के बीच में संजय सराबी छै आप बुझी छै भारतों की स्थिति काफी विशाल राष्ट्र छै लेकिन एक दरभंगा के सभासद जे निरंतर हमरा सब के स्नेह दैत रहला हमरा सब के बीच में उपस्थित छै अपन लाख कार्यक्रम छोड़ देले हैं लेकिन कहां से कहां इसका एना अपन अंदाज करियो दिल्ली पटना काठमांडू उनको हार्दिक स्वागत करै छै जो हमरा सब के कार्यक्रम में आइ के एक प्रतिनिधित्व करें हम संपूर्ण राज्य बिहार सरकार के राम भरोसा के छमछमी छै सोम के दिस किस मैथिली के तो सुनने वाला नहीं चलाए था वो हिनके बदौलत वही प्रयाग कहला के बदौलत की सुनल जा रहा है तै हम हार्दिक अभिवादन के संगे स्वागत करै छियन कि मातृभाषा के प्रेमी हमरा सब बीच में उपस्थित छै कहीं ना हम देख रहल छी कि सभासद लोग रामचंद्र खादी छै अमर जयवंत जी छै किशोर अनहार में बुझा रहा है लेकिन जे छै हमरा सबके स्वागत करै छियन हार्दिक स्वागत करै छियन सभासद लोग के संगे जी उपस्थित है हमारे मित्र लोग कहाँ कहाँ से आए थे राजेश्वर जी एकदम माने बहुत स्नेह पूर्वक ठाम उपस्थित रहा संपूर्ण व्यक्ति हमारे कमलबा के अध्यक्ष आदरणीय महंत ठाकुर जी मैथिली के लिए निरंतर चिंतनशील रहे चिंतन हमारा सबके प्रेरणा देते रहे उपस्थित है उनको हम स्वागत करें हार्दिक स्वागत करें संगे एठाम उपस्थित नेपाल भारत जतेक मित्र लोग छी जतेक डॉक्टर रामवरण यादव जी सम्माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव जी द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन 2067 के उद्घाटन होने जा रहा है इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के बाद लगभग किताब के विमोचन के कार्यक्रम में उनका पाठ लगा के सम्मान कल गया जे मिथिला के शान होइत पाठ स्मारिका विमोचन के कार्यक्रम विमोचन कार्य अहाँ के स्मारिका के अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन के अवसर श्री राम भरोसा कापड़ भ्रमण जी स्मारिका भैया अपन स्वराज में एक नाटक सेहो लिखल ओकरे नाम छल भैया अपन स्वराज राम भरोसा
कापर भ्रमणजी लिखना है किताब विमोचन कचुलाया कर रहल है सम्माननीय राष्ट्रपति जी की स्मारिका अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका थी। इसी तरह मैत्री साहित्य व्यक्तित्व डॉक्टर गंगा प्रसाद अकेला जी के आग्रह करबे जे एता आबि के कि सम्मानित व्यक्तित्व सबके संक्षिप्त परिचय एता राखे। केंद्रीय अकादमी पटना अध्यक्ष पंडित कमलाकांत जी, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन के संस्थापक महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू जी तक एकर बाद 5 गोटे के मिथिला श्री सम्मानित कल गए हैं। हमें एहि संबंध में एक विशेषता ये बता दें जे नेपालक आदि नरेश राजर्षि एवं ब्रह्मर्षि जनक विद्या के केंद्र सलाह उनका दरबार में वो अग्रज सत्यमोहन जोशी जी है, जिनका बेसी परिचय देवा का जरूरी नहीं। उनका हम एठाम अपन सम्मान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करे छे। साथे अपन प्रणाम साथ बधाई से हो दै छे। दोसर व्यक्तित्व छे प्राज्ञ डॉक्टर जगमान गुरुंग जी, जे ख्याति प्राप्त विद्वान है, ज्योतिष के सेहो प्रकांड विद्वान है। उनका हम बजा रहे छे बधाई मित्रवर्ग प्राज्ञ डॉक्टर जगमान गुरुंग जी के। तेसर व्यक्तित्व है अध्यक्ष रह चुकल है चारिम विद्वान प्राय आग नहीं सकला है। प्राध्यापक डॉक्टर नोबल किशोर राय जी शायद पूर्व कारण से नहीं आ सकला। हम आप मित्रवर्ग वो काठमांडू से बाहर है, ताई द्वारे हुनकर पुरस्कार यदि क्यों ग्रहण करे वाला है तो से हमारे ने बाद में पठाओ जतन हुनकर। पांचम विद्वान है श्री विश्वनाथ पाठक जी, जे अवधि के साहित्यकार है। ओना मूलतः वो अंग्रेजी के सेहो उपराध्यापन में बधाई छन मित्रवर्ग विश्वनाथ पाठक जी की।
3-4 मिनट में सुन के समाप्त गर्दै आशा आग्रह छ। अध्यक्ष महोदय, सातम अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन भारत और नेपाल के हिमालय के चट्टान पिघल सकैए, लेकिन भारत और नेपाल के दोस्ती कहियो नहीं पिघलत। तई के तरफ 1 अरब 15 करोड़ जनगण के तरफ से 1 अरब 15 करोड़ भारतक जनगण के तरफ से जेनाही गंगा जमुना त्रिवेणी के संगम एक खुना मिले है, तेनाही भारत नेपाल के दोस्ती ओनाही एक संग सैकड़ों वर्ष जुग एनाही रहत। तो हिमालय के कहूं चट्टान पिघल सकैए, भारत नेपाल के दोस्ती एनाही रहत। वही भारत के 1 अरब 15 करोड़ जे हम हिंदुस्तानवासी 7 करोड़ मिथिलावासी के तरफ से सम्मानित राष्ट्रपति के कोटि नमस्कार करै छियन, प्रणाम करै छियन और स्वागत करै छियन जे नेपाल में के राजधानी काठमांडू में हिस्टोरिकल 7म अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में विश्व के चारू भगत से आयल विद्वान के बीच में हमरा कते गौरव है जे हमर मिथिला के लाल 2 उपराष्ट्रपति सम्मानित श्री परमानंद जी, सम्मानित राष्ट्रपति श्री रामवरण यादव जी, जे मिथिला के सपूत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमर छथि और संविधान सभा जे आबै वाला छै मिथिला के अधिकार भेटतै, मिथिला का और मैथिली के अधिकार भेटतै, तेमे दुनू गोटे आगू रहता। बंधु लोकन, हमरा लोकन के बीच में समय के अभाव उप प्रधानमंत्री छथि, हम अपन भारत के तरफ से हुनका स्वागत करै छन, नमस्कार करै छन, प्रणाम करै छन। हमर सांस्कृतिक मंत्री नेपाल सरकार मौजूद छथि, हम हुनका स्वागत करै छियन। हमरा बीच में हमरा 30 साल से मैथिली आंदोलन में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर अशोक झा मिथिला विकास परिषद के प्रेसिडेंट, उनका स्वागत। हिंदुस्तान से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब सदस्य के हम स्वागत करै छी और स्वागत करै छी। संपूर्ण हिंदुस्तान में संसार से सब प्रतिनिधि, भाषा वैज्ञानिक और हमारे 7 करोड़ आत्मा जिनमें नेपाल में जे 2 करोड़ वासी छी, तकर सेकेंड लैंग्वेज के लेल डॉक्टर राम भरोस कापर जे हिस्टोरिकल हमारे रिसेशन कमेटी के चेयरमैन छे, हिस्टोरिकल सम्मेलन केलन है, हम हुनको से स्वागत करै छी और हमरे जननेता छी, हम सबके स्वागत करै छी, प्रणाम करै छी, नमस्कार करै छी। आशा ने विश्वास है जहां सब के 7म सम्मेलन के आइ काल हमरा सबके सहयोग करब आ सहयोग करे हमरा सब छै। और रिसेप्शन कमेटी के हिस्टोरिकल सम्मेलन कहना है तिरुपति में, कहना है रामावतार जी के संगे मद्रास में जे नेपाल में हिस्टोरिकल सम्मेलन होमा जा रहल है, ओकर ऐतिहासिक हेतै, ऐतिहासिक घोषणा हेतै। उ घोषणा लक नया मैथिली के संदेश देते, नया मिथिला के संदेश देते। जय मिथिला, जय मैथिली, जय भारत, जय नेपाल। त्रुटि हो रही है और मिथिला शिल्पी सम्मान
डाक्टर प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन जी के सोहदे जा रहा छन् जो उपस्थित छन् कृपया यहाँ मंच पर आवे डाक्टर प्रफुल्ल संस्कृतिविद सेहो छथि हिनका सम्मानित कऽ रहल छथि सम्माननीय राष्ट्रपति जी ओढ़ा दोपटा ओढ़ा के सम्मान पत्र के संग हिनका सम्मानित कऽ रहल छथि तहिना फूल के माला सँ सम्मान माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू माननीय संस्कृति मन्त्री भारतबाट आउनुहुने विशिष्ट विद्वानहरू डाक्टर बैद्यनाथ पायनज्यू तथा अन्य विद्वानहरू र यस कार्यक्रमका आयोजक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री सम्मेलन 2010 का आयोजक समितिका अध्यक्ष नेपाल प्रजा प्रतिष्ठानका संस्कृति विभागका प्रमुख रामप्रसाद कार्पडी उपस्थित अति गण्यमान्य साहित्यकर्मी राजनैतिक दलका नेताहरू पत्रकार बन्धुहरू मैथिली भाषाभाषी लगायत समस्त मातृभाषा प्रेमी बन्धुहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। पहिलोचोटि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्मिलित भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मैथिली सम्मेलनको आयोजना भइरहेको छ। यसमा हामीलाई ज्यादै गर्व पनि छ। मैथिली भाषा नेपालको प्राचीनतम भाषा मध्ये एउटा हो। यो नेपालको तराईको वर्तमान भूभागमा मात्र होइन, यही उपत्यकामा पनि 240 वर्ष अगाडि राज्य भाषाको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो। यसका वक्ताहरू मित्र राष्ट्र भारतको तुलनामा थोरै होला, तर साहित्य दर्शनका हिसाबले हाम्रो मुलुकको मैथिली भाषा अत्यन्तै समृद्ध भाषा हो। मलाई लाग्छ नेपालको राज्यले पनि बदलिदो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आफ्ना आफ्ना पहिचान र भाषा संस्कृतिको लागि अत्यन्तै उदारतापूर्वक सहयोग गर्न थालेको छ। संस्कृति मन्त्रालयले सुनेको छु अक्षरकोशको लागि ठुलै धनराशि प्रदान गरेको छ। यो राज्यको तर्फबाट मैथिली भाषा साहित्य र संस्कृतिप्रति ठुलो सम्मान हो। मातृभाषा सबैलाई प्रिय हुन्छ। मातृभाषा भनेको भाषाशास्त्रीहरूले भनेको जन्मिँदा पहिलोचोटि बोलेको भाषा मात्रै होइन। मातृभाषाले एउटा समुदायको पुरै साझा पहिचान बोक्छ, साझा अनुभव बोक्छ, साझा संवाद बोक्ने एउटा माध्यम पनि हो। हाम्रो मुलुक सानो भए पनि विविधताको धनी छ। जैविक विविधता जति छ त्यत्तिकै हाम्रामा भाषा र जातीयताको विविधता पनि छ। यो विविधतालाई कसैले त्यो कमजोरीको रूपमा होइन, शक्तिको अजस्र स्रोतको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सम्माननीय राष्ट्रपति डाक्टर राममोहन यादवज्यू, माननीय प्रधानमन्त्री श्री कुमार बसुदाज्यू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति जी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष मोहन ठाकुरजी लगायत राजनीतिक दलका नेताहरू, मैथिली सम्मेलनमा भाग लिन आउनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू, उपस्थित दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबैभन्दा पहिले तपाईँको यो मैथिली सम्मेलनलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि नै पनि वक्ताहरूले भन्न सक्नुभएको छ कि हाम्रो पुरानो भाषा हो। तराईमा मात्रै होइन, काठमाडौँको रुलिङ एलिटसम्म पनि 250 वर्ष पहिलेदेखि चलेको भाषा हो। भारतमा जति सङ्ख्यामा नभए पनि नेपालमा पनि अत्यन्त मैथिली साहित्य उन्नत छ। त्यस्तै तपाईँहरूको संस्कृति, तपाईँको वेशभूषा अत्यन्त
सबै अरू सबै कुनै पनि समुदाय अरू कुनै पनि भाषाभाषीभन्दा कम छैन। त्यसैले मैथिली समुदायका प्रति सबै दृष्टिकोणले सम्पूर्ण नेपालमा सम्मानको भाव छ। त्यो सम्मानको भाव पनि म प्रदर्शित गर्न चाहन्छु संस्कृति मन्त्रीको हैसियतमा र व्यक्तिगत रूपमा पनि। आज हामीहरू मैले जहाँसुकै भन्ने कुरा तपाईँहरूसँग यस सम्मेलनको सफलताको सँगसँगै तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्न आवश्यक ठान्छु। आज हामीहरू अत्यन्त विशिष्ट परिस्थितिमा छौँ मुलुकमा। यो परिस्थितिमा हामी आफ्ना भाषा, देश, संस्कृति, जात, धर्मको विशिष्टताका बारेमा यिनको उन्नतिका लागि स्वाभाविक रूपले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउने क्रममा मलाई चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हामी सबैको हो। राष्ट्रिय गान मलाई असाध्यै मनपर्छ। पहिलो लाइन नै जहाँ त्यो भावनालाई व्यक्त गरिएको छ, सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। हरेक फुलको आफ्नो आफ्नो सुवास, आफ्नो आफ्नो स्वरूप, आफ्नो आफ्नो रङ्ग र त्यसप्रतिको आफ्नो आफ्नो स्वाभिमान अगाडि जाने। तर सँगसँगै यस विशिष्टको हतारो छ, सामान्य राष्ट्रपतिलाई अर्कोतर्फ जानु छ। तर मैले आफूले पनि अर्कोतर्फ जानुपर्ने भावनाले मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीसँग अघि नै अनुमति मागेको छु कि म बोलेर बिदा हुन्छु भनेर। यसलाई अन्यथा नदिनु होला। मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीसँगै त्यसका लागि अनुमति प्राप्त गरेका छु। त्यही भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। मंतव्य के क्रम में अब हम एक आग्रह करबे माननीय उप प्रधानमंत्री श्री विजय कुमार बच्चीलाल जी जे आकर एक 2 शब्द में 2 मिनट में अपन मंतव्य राइट के हमरा सबके किताब उपस्थित महिला तथा सदन की सबसे पहले हम आयोजक समिति के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करे थे जे अपने सब हमारा ख्याति प्राप्त व्यक्ति तथा अन्य भाषा के विद्वान सबके सामने अपना मन के अधिकार व्यक्त करवा अवसर प्रदान करें। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, जिन निज भाषा ज्ञान के सीधे लगती मल्लकालीन नेपाल के समय से मैथिली देश के सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा रहे आयल अच्छी पकर ऐतिहासिक प्रमाण वही काल में मैथिली के राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित पता चले। पहली दोसर स्थान नेवारी भाषा के छे। कालांतर में नेपाल के एकीकरण पश्चात नेपाल भाषा के मात्र वर्चस्व रहल आन सब भाषा के अखनों तक गौण राखत गए जका अच्छी देश के आधा जनसंख्या ओगटे वाला तराई मधेश जे शुरू से देश के खाद्यान्न आपूर्ति करत आयल अच्छी से संपूर्ण मधेसी समुदाय अखनों तक उचित स्थान नहीं प्राप्त कर सकल अच्छी। तो ही अभियान में हम सब प्रयासरत छे। विश्व विदित तथ्य अच्छी जे कोनो समुदाय के अस्तित्व समाप्त करवा ले ओकर भाषा साहित्य स्थान कोनो भाषा के समावेश कर गए। अपने सब भाषा साहित्य संस्कृति आदि के विशिष्ट विद्वान सबके हार्दिक में आयोजक समिति के हार्दिक धन्यवाद दे चाहे छी जे हमरा मौका दे। देश के सब भाषा साहित्य संस्कृति के विकास राष्ट्रपति जी उपहार ग्रहण कर रहे हैं। उपहार अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन 2067 उनका प्रदान करती है। देखना अब हम आग्रह कर रहे हैं सम्माननीय राष्ट्रपति जी से जे एक हमरा सबके बीच में कुशल शुभकामना मंतव्य व्यक्त कर हमरा सबके पिता उपस्थित हुन पाउला मलाई आज अत्यन्त गौरव अनुभव भइरहेको छ। यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन
मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरबाट आउनुभएका मैथिली भाषा साहित्यका सम्पूर्ण अनुरागी अतिथिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मिथिला नरेश जनकको पालादेखि त्यसै गरी मैथिली कला साहित्य र संस्कृतिले पनि आफ्नो विशिष्ट पहिचान र स्थान ओगटेकै छन्। विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र पार्न सक्छौँ भने मेरो विश्वास छ। मातृभाषा हरेक व्यक्ति र उसको समुदायको स्वाभिमान उच्च राख्न मातृभाषाको संरक्षण र विकास जरुरी छ। यस्तै एउटा राष्ट्रको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय पहिचान बलियो बनाउन समृद्ध राष्ट्रभाषा जरुरी हुन्छ। यस्तै आजको आधुनिक युगमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा आधुनिक ज्ञान विज्ञान र प्रविधिसँग सुपरिचित रहन तथा विश्व समुदायसँग सामाजिक आर्थिक व्यापारिक राजनीतिक आदि सम्बन्ध विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको ज्ञान पनि हाम्रा लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जहाँसम्म मैथिली नेपालमा बोलिने दोस्रो ठुलो भाषा हाम्रो मातृभाषा त हुँदै हो। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको बहुआमिक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने महत्त्वपूर्ण सेतुका रूपमा समेत रहेको छ। 21औं शताब्दीको परिवर्तनशील विश्वधारलाई आत्मसात गर्दै समाजशास्त्र, विज्ञान र प्रविधिका नवीनतम आविष्कार र उपलब्धिबाट दुवै देशलाई लाभ पुर्याउने मैथिल समाजले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दछु। प्रस्तुत गर्ने कार्यपत्र र तिनमाथि हुने प्राज्ञिक छलफल तथा यहाँ विमोचित कृतिहरूबाट मैथिली भाषा साहित्यको विकासमा थप योगदान पुग्ने ठानेको छु। सम्मेलनको सुसञ्चालन तथा सफलताको निमित्त हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अन्तमा यो राष्ट्रको सबै नेपालीको जय होस् र मैथिली भाषा संस्कृति अमर रहोस्। धन्यवाद। जेना एक बाला में मणि फिट रहे छे और बाला कोनो महिला स्त्रीगण के कोनो नृत्यांगना के हाथ में लागल रहे छे तो स्त्रीगण नृत्यांगना के शोभा बढ़े छे। जेना आकाश में चंद्रमा रात में रहे छे तो आकाश के शोभा बढ़े छे। जेना कमल पानी में खिलल रहे छे तो सागर के जलाशय के शोभा बढ़े छे। तहिना आज अंतर्राष्ट्रीय मैथिली समिति के उद्घाटन समारोह में और मैथिली के प्रवर्धन में मैथिली भाषा भाषी सम्माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उप प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष जी साहब, माननीय सांसद जी साहब और दूर देश के विशिष्ट विद्वान मैथिली विज्ञ सब इस सम्मेलन के सफल करे के लिए जो उपस्थित भेलौं तै के लिए मैथिली अंतर्राष्ट्रीय समिति के तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन कर रहल छी। अहाँ लोकन के श्रद्धा, अहाँ लोकन के सहयोग, अहाँ लोकन के सुझाव से अंतर्राष्ट्रीय मैथिली समारोह
और आगा बेसी कार्यक्रम आगा से आगा बढ़ा और मैथिली के भाषा के विकास के सम्मान करा के आगा बढ़ा। हमारा समिति के तरफ से सहयोग के निहार सब समिति के सदस्य सबके सेहो धन्यवाद दै छी। समिति के आमंत्रण पर उपस्थित भेला राजनीतिक व्यक्तित्व सब के समारोह के शोभा बढ़ा देलहुँ, मैथिली भाषा के आगा बढ़ाव में योगदान देलहुँ हँ। उनका सब लोग के मैथिली समारोह समिति के तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करै छी। तहिना पत्रकार मित्र लोकनि विगत के सप्ताह से एहि के आगा बढ़ाव में एकर प्रचार प्रसार करब में सुशोभन समारोह के आगा बढ़ाव में जे शोभा बढ़ौलहुँ हँ ताहि के लिए समिति के तरफ से हम लोग इनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहै छी। साथे एहि समिति के कार्यक्रम में हर तरह के सहयोग के निहार समस्त महिला तथा सज्जन विद्वान और मैथिली प्रेमी के हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करैत अपन धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव एहिठाम समाप्त करै छी। धन्यवाद। माननीय रामचंद्र झा जी, सलाहकार समिति के सदस्य, कृपया मंच पर आइए। सेशन के दोसर भाग में भारतीय प्रतिनिधि लोग से सेवा करे उपमंच पर फोटो सेशन में सहभागी। कार्यक्रम शुरू हो जाए तो बाद लगाते सांस्कृतिक कार्यक्रम म्यूजिशियन सब क्या तैयारी अवस्था में रहने के लिए आग्रह करबैन। अपना सबके कुंज बिहारी मिश्र जी हमरा सबके समक्ष आबि गेल छथि तऽ सुनी हिनकर गीत जी। एकटा आग्रह इहो करब जे आब कनी अपने सब जे जगह जगह पर ठाढ़ छियै तऽ आबि के आसन ग्रहण कऽ लीजिए तऽ ई कार्यक्रम में और सहयोग हेतै। अहू सबके आराम भेटिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया कुसाउनी अनुगत गति तू जय जय भैरवी असुर भयाउनी जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर प्रिय गोसाई सहज सुमति वर प्रिय गोसाई अनुगत करके तुम पाया माया जय जय भैरवी असुर भयाउनी जय जय भैरवी असुर भयाउनी जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया कुसाउनी अनुगत गति तुम पाया तत् तत् भुत भुत जगदा जगद थे तत् तत् भुत भुत जगदा जगद थे तत् तत् भुत भुत जगदा जगद थे जगदा जगद थे जगदा जगद 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 थे जय जय भैरवी असुर भयाउनी जय जय भैरवी असुर भयाउनी परिकल्पना और प्रमाणिकता के संग प्रस्तुत है भैरवी वंदना यथा तत् तत् आ गत फत फत जय तत् थो भजन तत् थो फत जगदा जगद तत् थो फत जगदा जगद है जगद है जय 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 भैरवी जय जय भैरवी
Putra,